The three rods shown in the figure have identical dimensions. Heat flow from the hot end at a rate of 40 watt in the arrangement. तो हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट एंड एट द रेट ऑफ 40 वाट इन द अरेंजमेंट ए जो अरेंजमेंट दिया गया है हमें, यहाँ पर तीन अलग अलग रॉड्स हैं। इसमें से दो रॉड्स क्या है, सेम है, जो कि एल्यूमिनियम की बनी है, और तीसरी रॉड है कॉपर की बनी हुई है, और यहाँ पर एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो हीट फ्लो की रेट है वो है 40 वाट। सेकंड जो सिचुएशन हमें दी गई है उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट हमें दिखाया गया है, जिसमें दो एल्यूमिनियम की रॉड और एक कॉपर की रॉड है, 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको मेंटेन किया गया है। और फिर हमसे पूछा गया है कि इस रॉड में जो है वो किस तरीके से हीट फ्लो होगी, हीट फ्लो की रेट हमसे पूछी गई है। ठीक, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर आई हीट करंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा टी मीन्स 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। लिख सकते हैं 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यानी कि 40, आई की वैल्यू कितनी दी गई है फर्स्ट अरेंजमेंट में, 40 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस आर ऑफ कॉपर प्लस आर ऑफ अगेन एल्यूमिनियम, यानी कि ये हो जाएगा 2 ऑफ आर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस आर ऑफ कॉपर। क्लियर है? क्या मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ आर ऑफ एल्यूमिनियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सबके डायमेंशंस क्या है, सेम है, आइडेंटिकल डायमेंशंस है। आइडेंटिकल डायमेंशन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल 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 और एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा सबका, ए। क्लियर? इन सबका भी ए। तो आर ऑफ एल्यूमिनियम में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू आर ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स एल डिवाइडेड बाय के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लस ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय के ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इससे क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 40 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिख दूँ, 2 ऑफ एल डिवाइडेड बाय के एल्यूमिनियम इंटू ए प्लस एल डिवाइडेड बाय के ऑफ कॉपर इंटू ए। क्लियर? चलिए, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सेकंड सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है सेकंड सिचुएशन, ये थी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन के जब बारे में बात करेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है, आई ऑफ सेकंड सिचुएशन, ये थी आई ऑफ फर्स्ट सिचुएशन। तो आई ऑफ सेकंड सिचुएशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, आई टू इज इक्वल टू, और आई टू ही हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई टू इज इक्वल टू, या आर इक्विवेलेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, और इक्वेशन नंबर इसको 2 नाम दे देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और 3 रॉड्स हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1 अपॉन आर ऑफ कॉपर प्लस 1 अपॉन आर ऑफ अगेन एल्यूमिनियम। क्लियर है? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ऑफ एल्यूमिनियम, और क्योंकि ये 2 टाइम्स है इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय आर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1 अपॉन आर ऑफ कॉपर। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय
आर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, L डिवाइडेड बाय KA प्लस ये हो जाएगा 1 आर ऑफ कॉपर L डिवाइडेड बाय K ऑफ कॉपर इंटू A। क्लियर? इससे आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, इससे आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, और हम लोग लिख सकते, इससे क्या कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ये रही 1। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करके, और यहाँ पर भी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू P फाइंड आउट करके, यहाँ पर है पैरेलल P, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और फिर वापस से इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो उससे हमारा I आ जाएगा, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 400 वाट। ये हमारा आंसर आ जाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये मैंने नोटेशंस फॉर्म में लिखा है, वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर लेंगे और फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा।